पर ग्राउंड जीरो पर क्या सच्चाई है? क्या वाकई कांग्रेस जो है चुनाव प्रचार में पिछड़ गई है? क्या कांग्रेस में गुटबाजी है और बीजेपी जो है वो बहुत लामबंद होकर कांग्रेस को किनारे लगाने में लगी है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कुछ ज़्यादा ही उत्साह है, उनके यहाँ कोई किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, ऐसी स्थिति है क्या? देखिए सुभाष जी, सबसे पहले हम बात करें सकारात्मक स्तर पे। तो कांग्रेस और बीजेपी के संगठन को लेकर यदि चर्चा की जाए तो बीजेपी का संगठन जो है इस समय ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है कांग्रेस की तुलना में। क्योंकि देखिए कांग्रेस में जिस प्रकार से काम हो रहा था वो थोड़ा सा धीमा और धीमी रफ्तार की वजह से हो रहा था, और यही कारण था कि उन्होंने जो प्रत्याशी चयन की जो कवायद की थी वो बहुत धीमी रफ्तार से की थी। और इसी कारण से जो प्रचार का जो इस प्रकार से जो रफ्तार बीजेपी चला रही है उस रफ्तार की तुलना में अभी जो कांग्रेस है थोड़ी पीछे है। हालांकि देखिए इस बार जो प्रचार का यदि जिम्मे की बात की जाए कांग्रेस की ओर से तो वो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी निभा रहे हैं इस बार। हालांकि देखिए पहले चरण के जो चुनाव होना है उस चुनाव में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भी है, और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट होने की वजह से कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ के प्रचार प्रसार पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से बीजेपी ने अपनी जो रणनीति बनाई है उसमें छिंदवाड़ा सीट को जीतने को लेकर उनकी अहम जो मुकाबला है वो छिंदवाड़ा सीट को पाना है। और यही कारण है कि छिंदवाड़ा सीट किसी भी हालत में जो है बीजेपी के पाले में ना जाए, इसी कारण से कमलनाथ और उनके बेटे सहित जो है पूरा परिवार, और यदि बात की जाए तो उनके जो कार्यकर्ता नेता हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि इस बार किसी भी तरह से चुनाव ये जीता जाए। तो इसी कारण से यदि बात की जाए तो कमलनाथ जो है अन्य सीटों पे जो है सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर बात की जाए दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह भी चूंकि इस बार कड़ी टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को, क्योंकि चूंकि देखिए दिग्विजय सिंह जो है जिस प्रकार की यात्रा कर रहे हैं उनकी यात्रा ये मानी जाती है कि वो जमीनी स्तर पे जो है उनकी यात्रा का एक असर दिखाई देता है। और यही कारण है कि इस बार राजगढ़ में बीजेपी को वो चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए वो भी अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है उन्होंने जो है जिस प्रकार से अपने संसदीय सीट पे जो असर दिखाया है उसको लेकर बीजेपी जरूर चिंतित है। लेकिन देखिए अब संगठन के हिसाब से बात की जाए तो बीजेपी के साथ साथ आरएसएस और उसके जो तमाम अनुषांगिक संगठन है वो जमीनी स्तर पर अपना काम कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या रहेगा ये तो देखिए आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन उसके पहले यदि देखा जाए तमाम पहलुओं पर अलग अलग मुद्दों पर देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जो है अब अपने चुनावी रफ्तार जो है प्रचार चुनावी प्रचार की जो रफ्तार है वो पकड़ चुके हैं। इधर यदि बात की जाए तो जीतू पटवारी रोजाना जो है अलग अलग क्षेत्रों में जाके जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही यदि बात की जाए तो इधर जो है पूरा जो मोर्चा जो है बीजेपी का उसने पूरी तरह से यदि बात की जाए तो अलग अलग उनके जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने अलग अलग अंचलों में जाके अलग अलग संसदीय सीटों में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो माना सकता है कि जिस प्रकार से पूरी कैबिनेट के सदस्य अलग अलग संसदीय सीटों में आ रहे हैं तो बीजेपी का खेमा एक प्रकार से मजबूत माना जा सकता है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो देखिए तो 40-50 का जो रेशो है, जो थोड़ा बहुत रेशो कह सकते हैं जिसको हम, उसमें ऊपर नीचे की बात हो सकती है। क्योंकि इस बार जो चुनाव प्रचार जो हो रहा है वो कड़ी टक्कर का हो रहा है। मोदी की गारंटी है। यदि बात की जाए तो इधर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, तमाम चीजों को उन्होंने सामने रख दिया है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तमाम चीजों को लेके कांग्रेस अपने पत्ते खोल चुकी है घोषणा पत्र जारी करके। इधर बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी होना बाकी है। लेकिन बावजूद इसके जो है कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के सभी यदि 28 सीटों की बात की जाए, एक लोकसभा सीट यदि खजुराहो को छोड़ दिया जाए तो तमाम 28 सीटों पर जो है अपने प्रचार प्रसार पर जोर लगा दी है। हालांकि देखिए कांग्रेस का जो संगठनात्मक लिहाज से ढांचा कहा जाए तो वो थोड़ा कमजोर है। देखिए उसमें जान फूकने की कोशिश जीतू पटवारी कर रहे हैं। अब उसमें वो कितने कामयाब होंगे ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन देखिए उसके यदि यदि इतर बात की जाए तो बीजेपी का संगठनात्मक जो ढांचा बहुत मजबूत है। इसी कारण से जो है वो कड़ी टक्कर दे रहा है कांग्रेस को। लेकिन देखिए उसके चुनाव परिणाम क्या निकलेंगे ये तो वक्त ठीक है बताएगा। जी स्वाति। राकेश, मैं लोया जी आप तक चलता हूँ।